बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा अब नए नाम को लेकर सियासी रणभूमि बन गई है। सरकार मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी करने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष इसे महात्मा गांधी के नाम से छेड़छाड़ बता रहा है। संसद से लेकर सड़कों तक हंगामा मचा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार पर योजना खत्म करने का आरोप लगा रही है, जबकि सरकार बदलाव को ग्रामीण विकास से जोड़कर देख रही है। आखिर नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या योजना में सिर्फ नाम बदलेगा या काम के दिन भी बढ़ेंगे? और क्यों इस फैसले पर सियासत गर्मा गई है? ये रिपोर्ट देखिए। मनरेगा का नाम बदल रही सरकार, विरोधी खेमे में क्यों मचा हाहाकार? जी राम जी होगा मनरेगा का नया नाम, विपक्ष का तंज, ये गांधी जी का अपमान। मनरेगा के नाम बदलने को लेकर संसद से लेकर यूपी तक सियासी तापमान हाई हो गया है। विपक्षी सपा और कांग्रेस ने नाम बदलने को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी VBGRG बिल पेश किया, जिसके बाद सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार पर महात्मा गांधी का नाम योजना से हटाने का आरोप लगाते हुए तीखा विरोध दर्ज कराया। संसद में विपक्षी सांसदों ने महात्मा गांधी का नाम हटाने और इसमें बड़े बदलावों का जबरदस्त विरोध किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद के बाहर विरोध मार्च करते हुए कहा, सच तो ये है कि योजना का नाम बदलने की आड़ में केंद्र सरकार इस योजना को खत्म करना चाहती है। सरकार इस योजना का नाम क्यों बदलना चाहती है? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के साथ साथ योगी सरकार को भी लपेट लिया और कहा कि लखनऊ वाले नाम बदलने में माहिर हैं, अब दिल्ली वाले भी उन्हीं की राह पर चलने लगे हैं। ये लोग अपना नाम क्यों नहीं बदलते? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने इस देश की आत्मा को जगाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बड़ा उन्होंने जनता को एकजुट करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नया काम बताने को नहीं है, नया काम करने को नहीं है, तो वही पुराने नामों को बदलना ये पहली बार नहीं हो रहा है। कई योजनाओं का नाम बदला इन्होंने। अभी तक तो हम ये मानते थे कि दिल्ली वाले जो काम करते हैं उसको उत्तर प्रदेश वाले मानते हैं, उसकी नकल करते हैं। इधर अब देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा नाम बदलने का काम अगर कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ। अब दिल्ली वाले भी उसी रास्ते पे चल गए। ये दोनों डबल इंजन केवल नाम बदल रहे हैं। ये अपना भी नाम क्यों नहीं बदल देते हैं? भारतीय जनता पार्टी वाले अपना नाम क्यों नहीं बदल देते? का मकसद ही यह था। जब ये बार बार मेरे पिताजी की बात बोलते हैं ना कि पैसे, जितने पैसे हम भेजते हैं उतने पहुंचते नहीं है, तो जो पंचायती राज का बिल था वो इसीलिए था ताकि पैसे, जो सरकार के पैसे हैं वो डायरेक्ट ग्राम तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे और गांव में पंचायत में तय किया जाए कि किस तरह से खर्चे जाएंगे। तो अगर आप उसका विपरीत कर रहे हैं तो इसका मतलब कैसे है कि आप भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं? और जिम्मेदारी लीजिए, आप नया विधेयक लाए हैं, उसमें आप तो जिम्मेदारी से तो आप हाथ धो रहे हैं कि जितने भी मनरेगा के पैसे जो केंद्र से आते थे 90% केंद्र से आते थे, और इनके विधेयक में ज़्यादातर प्रदेशों में अब 40% केंद्र से आएंगे। तो ना आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आप जनता का अधिकार कम करना चाहते हैं और जितनी सत्ता है केंद्रित करना चाहते हैं। हमेशा हर चीज में इनका यही विचार है कि किस तरह से हम सत्ता को केंद्रित करें। दरअसल केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलने के साथ साथ इस योजना में और भी बदलाव करने जा रही है। सरकार जो कानून लाने जा रही है उसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 रखा गया है। इसे शॉर्ट में BVGRG बिल कहा जा रहा है। बिल पास होने के बाद यह मौजूदा मनरेगा कानून की जगह ले लेगा। इससे पहले पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना नाम दिए जाने की चर्चा थी, लेकिन अब विकसित भारत जी नाम बताया जा रहा है। नई योजना में ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले गारंटीड रोजगार के दिनों में 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण आय बढ़ेगी और काम मिलने में भी मजबूती होगी। इसका मकसद सिर्फ मजदूरी देना नहीं, बल्कि लोगों को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर देना है।
इस नए बिल पर चर्चा की शुरुआत में ही सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। विरोधियों के द्वारा सरकार पर की जा रही सियासी तीरों की बौछार का जवाब देने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैदान में आए और उन्होंने तीखे अंदाज में विरोधियों पर जमकर पलटवार किया। विहीन लोग हैं, उन्हें इस देश के लोगों के रोजगार और इस देश के लोगों की प्रगति, उन्हें विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं दे रहा है। उनको दिखाई दे रहा है कैसे वोट बैंक की राजनीति करो, कैसे गरीब को गरीब बना करके रखो, कैसे बेघर बना के रखो, कैसे 1 रुपए में से 85 पैसे का घोटाला करो। तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों को दुनिया में सबसे आगे लाकर खड़ा करने के लिए देश की जनता के आशीर्वाद से वह सारे काम कर रहे हैं जो देश के हित में। मनरेगा के नए नाम जी राम जी पर उठे सियासी बवंडर के बीच कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या नाम बदलने के साथ साथ सरकार योजना में भी कुछ और बदलाव करने जा रही है। सवाल ये भी कि आखिर विपक्ष का नाम बदलने पर इतना तीखा विरोध क्यों है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मनरेगा का नाम बदलने से बदलेगी गरीबों की तकदीर। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों को उनके